इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। बोलिए परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मैं निवेदन करूंगा विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन, संगोष्ठी निर्देशक प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन, संरक्षक प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी, महामंत्री प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन, कोषाध्यक्ष प्राचार्य महेंद्र कुमार जी जैन से कि वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा विनम्र निवेदन है वाराणसी से पधारे हुए हमारे विद्वत परिषद के कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन से कि वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस जगत पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के शुभाशीर्वाद से आयोजित तीर्थंकर श्री ऋषभ देव से तीर्थंकर श्री महावीर तक इतिहास, संस्कृति एवं धर्म के परिप्रेक्ष्य में बृहत राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी के इस सत्र की अध्यक्षता हेतु मैं निवेदन कर रहा हूं प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन से कि वह अध्यक्षीय आसन ग्रहण करें तथा पूज्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। सारस्वत अतिथि के रूप में मेरा निवेदन है विद्वत परिषद के संरक्षक प्रोफेसर फूलचंद जी जैन प्रेमी से कि वह सारस्वत अतिथि का आसन ग्रहण करें। विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि वह अपना आसन ग्रहण करें। और इसके उपलक्ष्य संघ प्रवेश के उपलक्ष्य में इन्होंने 1,11,000 रुपए की राशि समन संस्कृति संस्थान सांगनेर के लिए प्रदान की। आज यह पहले आप अपनी घोषणा कर लो, पहले आप आज यह हमारे लिए बड़े ही गौरव का विषय है कि तीर्थंकर श्री ऋषभ देव से तीर्थंकर श्री महावीर तक इतिहास, धर्म एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का शुभारंभ हम एक ऐसे कार्य से करने जा रहे हैं जिसकी अनुमोदना आप सभी को करना चाहिए और करेंगे ही। परम पूज्य संत शिरोमणि समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के विषय में सब जानते हैं कि उन्होंने दर्शन, ज्ञान और चारित्र के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए और अपने सुशिष्य, उनके ही आज्ञानुवर्ती परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को निर्यापक के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए उन्होंने भावना व्यक्त की थी कि आप संघ में ब्रह्मचारियों को तैयार करें, ब्रह्मचारियों को प्रवेश कराएं ताकि भविष्य में वे भी श्रवण पथ को अंगीकार कर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकें। यहाँ पहले से ही इसी ये सागर चातुर्मास की ये विशेषता रही कि इस बार 10 ब्रह्मचारी भाइयों ने पूज्य श्री के आशीर्वाद से संघ में प्रवेश किया और आज उसी कड़ी में एक और ब्रह्मचारी भैया जी संघ में प्रवेश करने जा रहे हैं। वह है
परम वंदनीय आरिका श्री उपशांतमती माता जी के गृहस्थ जीवन के भतीजे ब्रह्मचारी शैलेश जी, आप श्री शिखर चंद जी जैन एवं श्रीमती किरण जी जैन के सुपुत्र हैं। श्री शैलेंद्र जी जैन के भ्राता हैं। श्रीमती शिक्षा जैन आपकी बहन है। और यह भी बड़े गर्व की बात है कि आप इसी सागर के बड़े बाजार में निवास करते हैं। यह सागर आज एक सागर का एक रत्न महासागर से जुड़ने जा रहा है, सुधा सागर से जुड़ने जा रहा है। यह अपने आप में बड़े गौरव का विषय है। मैं ब्रह्मचारी शैलेश जी से निवेदन करूंगा कि वह पूज्य श्री को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और जब वो आशीर्वाद पूज्य श्री दे रहे हैं तो हम लोगों की करतल ध्वनि होते रहना चाहिए, इस बात के लिए कि भगवान आज शैलेश जी आपकी शरण में आ रहे हैं, कल हम लोग भी इसी प्रकार से आपकी शरण ग्रहण करेंगे। आज आपके पूज्य चाचा जी श्री प्रमोद कुमार जी, श्री प्रदीप जी, श्रीमती इंदिरा जी, श्रीमती मंजूषा जी, इन्होंने आज ब्रह्मचारी शैलेश जी के पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज में के संघ में प्रवेश के उपलक्ष्य में, जो विश्व की एक मानक संस्था बन चुकी है। हाँ, अब इनको सब परिग्रह छोड़ करके और ये उपकरण दे रहे हैं और आज से इनके वाहन का त्याग है। हमारी आज्ञा से कभी जरूरत पड़ेगी तो बैठेंगे। पूज्य श्री के द्वारा ब्रह्मचारी जी के लिए जो जीवन यापन की सामग्री है वो प्रदान की जा रही है। अब उन्होंने अपना जो परिग्रह है वह तो छोड़ दिया था, लेकिन पूज्य श्री ने जो उपकरण प्रदान किए हैं, कमंडलू उनके लिए प्रदान किया है, सामायिक के लिए चटाई प्रदान की है, माला प्रदान की है, शास्त्र प्रदान किए हैं, और अब उनकी यह चारित्र की चर्या यहाँ से प्रारंभ होने जा रही है। उनके ब्रह्मचारी शैलेश जी के परिवार के जन यहाँ उपस्थित होंगे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वह पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय ब्रह्मचारी शैलेश जी के चाचा जी श्री प्रमोद कुमार जी, श्री प्रदीप जी, श्रीमती इंदिरा जी, श्रीमती मंजूषा जी, इन्होंने आज ब्रह्मचारी शैलेश जी के संघ में प्रवेश के उपलक्ष्य में विश्व की मानक संस्था श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के लिए 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। हम इसका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आजीवन वाहन का त्याग महाराज की अगर आज्ञा से जहां जाएंगे तो जाएंगे। आपने पूज्य श्री जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही आज्ञा के अनुसार आचरण ब्रह्मचारी शैलेश जी का रहेगा। और फिलहाल उन्होंने वाहन का पूरा त्याग कर दिया है। यह भी एक अपने आप में गौरव की बात है कि ब्रह्मचारी अवस्था में अगर पूज्य श्री आदेश देंगे तो भले ही वो वाहन ग्रहण कर ले, वरना वह वाहन का त्याग करेंगे। तो यह अपने आप में बड़े ही हम सबके लिए गर्व का विषय है, गौरव का विषय है। आज की इस विद्वत संगोष्ठी का यह समय अपने आप में गौरवान्वित करने वाला है और हम सब अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की ओर से इसकी अनुमोदना करते हैं। यहाँ उपस्थित विद्या सुधामृत चातुर्मास समिति के पदाधिकारियों से निवेदन है कि वह आए और हमारे आज के सत्राध्यक्ष प्राचार्य अरुण कुमार जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें और उन्हें किट प्रदान करें। स्थानीय संयोजक श्री राजेंद्र सुमन जी, मनोज जी, संजय जी इस कार्य में सहयोग करें। और हमारे सारस्वत अतिथि प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी, हमारे विद्वत परिषद के यशस्वी अध्यक्ष प्राचार्य प्रोफेसर अशोक कुमार जी, आपके लिए भी किट भेंट करें और उनका सम्मान करें। शीघ्रता करें।
हमारे आप ही करो, समय के हिसाब से किट रखी हुई पीछे। हमारे महामंत्री प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन, प्राचार्य महेंद्र कुमार जी जैन कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन के लिए भी किट प्रदान करें। विद्वानों की एक पूरे भारतवर्ष से पहले ऐसे परंपरा रहती थी। जी उच्च गोत्र के संबंध में गोमर सार में आया है, जिस कुल में पिछी लेने वालों की परंपरा चलती है वह निरंतर उच्च गोत्र बना रहता है। इस परिवार से पहले आर्यिका उपशांतमती जो यहाँ बैठी हुए हैं, उन्होंने व्रत अंगीकार की आचार्य से। आज उसी परिवार में से उनका भतीजे कहलाना ना, हाँ, वो कर रहा है। मैंने पहले ही कहा था, आचार्य श्री ने इस सागर की विद्वान लोग सुने, सुरंग भारती सागर की एक ऐसी रत्नों की खान थी जो कभी ओपन नहीं हुई थी। जी। खान को ओपन किया जाता है। जी जी। तो आचार्य महाराज ने हमारे इसको ओपन की थी। ओपन होने के बाद बहुत सारे रत्न निकाले, लेकिन सागर की खान कभी कम होने वाली नहीं है, निरंतर ही निकलते रहे हैं और निकलते रहेंगे। हमारे आदरणीय प्रोफेसर नरेंद्र कुमार जी जैन जो टीकमगढ़ से पधारे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। उनका भी सम्मान कीजिए। आज हमारे बीच में प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन अध्यक्ष, प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी संरक्षक, प्राचार्य अरुण कुमार जैन संरक्षक, प्राचार्य महेंद्र कुमार जी जैन कोषाध्यक्ष, प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन महामंत्री, प्रोफेसर अनेकांत जैन, विद्वश्री अनंत वल्ले सोलापुर, विद्वश्री वैभव मेहत्र जालना, प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन वाराणसी, डॉक्टर अनंत कुमार जैन वाराणसी, डॉक्टर प्रदीप जैन दमोह, डॉक्टर पुलक जैन गोयल, विद्वश्री आलोक मोदी ललितपुर, डॉक्टर राकेश जैन साहित्याचारी, डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी जैन टीकमगढ़, श्री राजेंद्र कुमार जी जैन सुमन जो स्थानीय संयोजक हैं, विद्वश्री मनोज शास्त्री, डॉक्टर संजय जैन शास्त्री, डॉक्टर ज्योति जैन खतौली, डॉक्टर राका जैन नई दिल्ली, डॉक्टर उज्ज्वला जैन गोसाबी औरंगाबाद, विश्वी प्रियंका जैन सागर, डॉक्टर आरती जैन इटावा, विश्वी निर्मला जी सांगी जयपुर, विश्वी क्रांति जैन सांगानेर, क्रांति जैन वाराणसी, विश्वी मालती जैन सांगानेर, विश्वी मिथिलेश जैन इटावा, श्री प्रसाद विद्वश्री पार्श्व प्रसाद जैन लखनऊ, पार्श्व प्रसाद जैन अलीगंज, विद्वश्री प्रशांत जैन भारिल ब्यावर आदि अनेक विद्वान एवं विद्वागण यहाँ पधार चुके हैं। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सभी मेरा चातुर्मास समिति के पदाधिकारियों से निवेदन है कि जो विद्वान जहां पर बैठे हुए हैं वहीं जाकर के उन्हें किट प्रदान करें और भेंट करें। अब मैं अपने महामंत्री प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन से निवेदन कर रहा हूं कि यहाँ आए और संगोष्ठी के विषय में 2 शब्द कहें। सबसे पहले हमारे कर्मयोगी विद्वत परिषद के पर्याय गुरु भक्त आदरणीय सुरेंद्र जी का सम्मान हो रहा है, हम लोग उनकी अनुमोदना करते हैं। भाग्योदय में पधारे सभी विद्वज्जन हर्षातिरेक में आनंदित हो रहे हैं। 1 वर्ष के इंतजार के बाद पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो रहा है।
जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है कि आचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री के आशीर्वाद से भाग्योदय की प्रेरणा से यह विकसित हो रहा है और पुनः उसका उदय हम लोग मानते हैं कि जब हमारे मुनि श्री सुधासागर जी महाराज जी के चरण पड़ जाते हैं तो वह पारसमणि की तरह स्वर्ण बन जाता है। जहां जहां मुनि जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है वह संस्था तुरंत ही गौरवान्वित होकर के और कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ जाती है। सब लोग जानते हैं यह विद्वत परिषद का परम सौभाग्य है कि आज हम 24 तीर्थंकरों के इतिहास और परंपरा का ज्ञान करने जा रहे हैं। यद्यपि हमारी जैन परंपरा प्रारंभ से ही 24 तीर्थंकरों की पूजा सम्मान सब कुछ करती आ रही है, लेकिन इतिहास के सामने हम लोगों के सामने जब हम सामग्री उपस्थित करते हैं तो उस समय हमको दरिद्रता का भान होता है। लेकिन ऐसा निश्चित है कि इस संगोष्ठी के बाद जब भी कोई इतिहासज्ञ हमसे कोई सामग्री मांगेगा तो 24 तीर्थंकरों के संदर्भ में जो ऐतिहासिक सामग्री है वह हम लोगों के सामने उपस्थित हो सकेगी। तो यह पूज्य मुनिश्री का एक आशीर्वाद है। निश्चित रूप से हम लोग 2550 वर्ष की गाथा गा रहे हैं, उसमें एक और पुष्प जुड़ जाएगा। आज का जो प्रथम पत्र है मैं श्री सुरेंद्र भारती जी से निवेदन करूंगा कि इस गोष्ठी का प्रारंभ अपने प्रथम पत्र के माध्यम से करेंगे, जिसमें संगोष्ठी के विषय परिवर्तन भी होगा। हम विद्वानों का मार्गदर्शन भी हमको प्राप्त होगा कि किस दिशा में हमको अब इस संगोष्ठी को ले जाना है। तो इसके लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे विद्वत परिषद के पूर्व महामंत्री, इस समय उपाध्यक्ष, विद्वत परिषद के पर्याय, कर्मयोगी, इनको जितनी भी उपाधियां दी जाएं आप स्वयं 3 दिन में देखेंगे। उनसे हम निवेदन करते हैं कि हम लोगों को गोष्ठी के संदर्भ में मार्गदर्शन करें, विषय परिवर्तन करें। श्री सुरेन जी। मेरा विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन, सत्राध्यक्ष प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन, संरक्षक प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी, महामंत्री प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन से निवेदन है कि संगोष्ठी का प्रारंभ जिन तीर्थंकर ऋषभदेव से तीर्थंकर महावीर तक होने जा रहा है, इस उपलक्ष्य में तीर्थ एवं तीर्थंकर जिस कृति का प्रकाशन अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की ओर से किया गया था और सभी विद्वानों के लिए यह भेजी गई थी, पूज्य श्री के लिए यह कृति प्रदान करें, आरिका संघ के लिए यह कृति प्रदान करें और पूज्य छुल्लक द्वय के लिए यह कृति प्रदान करें। प्रथम देवी अरिहंत नमू में श्रुत का वंदन करता हूँ, श्री निर्ग्रंथ मुक्ति के साधक उन्हें नमन में करता हूँ, जिनकी कृपा को कृपा करके पला बढ़ा कुछ ज्ञान हुआ,
उन मात पिता अरु श्री गुरु को नित प्रतिवंदन करता हूँ, नित प्रतिवंदन करता हूँ। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम जिन धर्म प्रभावक, तीर्थ जीर्णोद्धारक, अभिनव तीर्थ निर्माता, श्रमण संस्कृति के महान उपदेष्टा, परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सादर प्रणति। परम वंदनीय आरिका श्री उपशांतमती माता जी, आरिका श्री ओंकारमती माता जी, आरिका श्री परममती माता जी, आरिका श्री चेतनमती माता जी के चरणों में सादर वंदामि। पूज्य क्षुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज, पूज्य क्षुल्लक श्री वरिष्ठ सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री विदेह सागर जी महाराज के प्रति सादर इच्छामि। समस्त ब्रह्मचारी भैया एवं बहनों के प्रति सादर वंदना। इस सत्र के यशस्वी अध्यक्ष एवं अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के संरक्षक, श्रमण संस्कृति संस्थान के संयुक्त निदेशक प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन, सारस्वत अतिथि प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी, संरक्षक अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के यशस्वी अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार जी, महामंत्री प्रोफेसर विजय कुमार जी, कोषाध्यक्ष प्राचार्य महेंद्र कुमार जी, मंचासीन प्रोफेसर कमलेश कुमार जी, प्रोफेसर नरेंद्र कुमार जी, हमारे सभी संयोजकगण, समुपस्थित विद्वज्जन, विद्सियों, माताओं एवं बहनों। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद सन 1944 में इसी नवंबर माह में स्थापित हुई थी। श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी, जिन्हें बुंदेलखंड में ज्ञान की अलख जगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके सौभाग्य से संपूर्ण भारतवर्ष में शताधिक पाठशालाएं, विद्यालय, महाविद्यालय स्थापित हुए, जिनमें सागर में अगर कभी आप मोराजी जाएं तो वहां एक शिलालेख लगा हुआ है कि वर्णी जी की प्रेरणा से एक सतर्क तरंगणी पाठशाला का शुभारंभ हुआ था, जो आज विद्यालय के रूप में गणेश वर्णी सिद्धांत महाविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। तो वर्णी जी की प्रेरणा से विद्वत परिषद की स्थापना हुई और यह लगभग 80 वर्ष की अपनी यात्रा करती हुई आज इस पड़ाव पर है कि विगत लगभग 3 दशकों से परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का दोनों हाथों से वरद हस्त इस विद्वत परिषद को मिल रहा है, जिसके लिए हम सब अपने आप को कृतज्ञ अनुभव करते हैं और आपके चरणों की वंदना करते हैं। पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कुंडलपुर में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में इसका स्वर्ण जयंती समारोह भी विशाल अधिवेशन उस समय आयोजित किया गया था और विद्वत परिषद ने बड़े बाबा को उच्चासन पर विराजमान करने के पूज्य श्री के निर्णय का अनुमोदन किया था, समर्थन किया था। तब से लेकर के निरंतर विद्वत परिषद कार्य कर रही है और परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करके इसने शताधिक ग्रंथों का प्रकाशन किया है और इसके 400 से अधिक विद्वान निरंतर धर्म की प्रभावना कर रहे हैं।
इसी कड़ी में आज यहाँ पूज्य श्री के आशीर्वाद से तीर्थंकर ऋषभदेव से तीर्थंकर महावीर तक इतिहास, धर्म एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में यह विद्वत संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। कल जैसा कि पूज्य श्री ने कहा था, और जब यहाँ राष्ट्रीय दिगंबर जैन संस्कृति संघ की स्थापना हुई थी, तब पूज्य श्री ने जो एक नारा दिया उस संघ का कि जैनम जयतु शासनम वंदे भरत भारतम। एक बार आप लोग इस नारे को दोहराएं ताकि हमारा जो कार्य हो वो आसान हो जाए। कि जैनम जयतु शासनम, आप लोग बोलेंगे वंदे भरत भारतम। जैनम जयतु शासनम, जोश में नहीं बोल रहे हैं तो नारा कैसे आगे बढ़ेगा। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। कुछ ऐसा संयोग बना कि यह संगोष्ठी का विषय भी उसी नारे की एक प्रकार से परिपक्व अवस्था है और उसी को आगे बढ़ाने का, प्रवर्तन करने का यह पुरजोर प्रयास है। जब हम अपनी संस्कृति को देखते हैं तब हम लोग कहते हैं कि हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें प्रथम तीर्थंकर कौन हुए हैं? तो तीर्थंकर ऋषभदेव हुए हैं। लेकिन किस युग में हुए हैं? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, जो कृत युग, आदि ब्रह्मा, प्रजापालक, प्रजापति, इक्ष्वाकु, सृष्टा, परम पिता परमेश्वर, मनु, कुलकर, कुलधर, विधाता, विश्वकर्मा और कर्म युग के प्रथम उपदेष्टा के रूप में अनेक उपाधियों और विशेषताओं से युक्त माने जाते हैं। एक बार मैंने एक प्रवचन सभा में पुरुषों से कहा कि महिलाओं के तो ज्येष्ठ होते हैं, विवाहित महिलाओं के, लेकिन आप लोग बताइए कि आपका ज्येष्ठ कौन है। तब सब बोले भाई महिलाओं के जेठ होते हैं, हमारे कौन जेठ होते हैं। तब स्वयंभू स्तोत्र खोल करके बताना पड़ा, महापुराण निकाल करके बताना पड़ा उनको कि पुरुषों के भी ज्येष्ठ होते हैं और उनके ज्येष्ठ का नाम है तीर्थंकर ऋषभदेव। ये तो जो महिलाओं के भी जगत ज्येष्ठ अगर कोई हो तो जगत ज्येष्ठ कहा कि तीर्थंकर ऋषभदेव क्या है? जगत ज्येष्ठ, सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। अगर हम तीर्थंकर ऋषभदेव के उपकारों को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो कुछ आज खा रहे हैं, पी रहे हैं, उपार्जन कर रहे हैं, वह नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब भोग भूमि का अंत हो रहा था और कल्प वृक्षों ने अपना सामग्री देना बंद करना शुरू कर दिया था, तब प्रजाजनों को चिंता हुई कि इनका पालन कैसे होगा, हम लोगों का पालन कैसे होगा। तब राजा नाभिराय के पास लोग गए और उन्होंने उनको कहा कि हमारे पास नहीं, ऋषभदेव के पास जाओ, और उन्होंने 80 मसी कृषि आदि का उपदेश दिया। अभी जो दूसरा व्याख्यान होगा वो इसी विषय पर होगा, इसलिए इस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता कि अगर उन्होंने वह उपदेश नहीं दिया होता तो आज हम लोग जो अपना भरण पोषण जीवन यापन कर रहे हैं वह जीवन यापन नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि वह हमारे लिए जीवन दाता है। तो तीर्थंकर ऋषभदेव हमारे लिए जीवन दाता है। और तीर्थंकर ऋषभदेव आज हम लोग विवाह करते हैं, कर चुके हैं और कुछ लोग आगे भी करेंगे। वह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रास्ता किसने बताया? वह रास्ता भी हमें किसने बताया? तीर्थंकर ऋषभदेव ने बताया। विवाह को संस्कृति के रूप में बदलने का काम जो परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने विवाह को जो एक संस्कार से संस्कृति में बदलने का काम किया, उन्होंने कहा कि चक्रवर्ती विवाह करो। और उसकी जो शुरुआत है, उसकी जो प्रेरणा है कि विवाह को संस्कार बनाने का जो कार्य है वह तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपने खुद के द्वारा किया था, ताकि वह लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। राज्य वह उन्होंने भरपूर राज्य भोग किया, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं वो चारों पुरुषार्थों को करते हैं। ये जो हमारे 5 बालयती तीर्थंकर हैं वो एक अब्बाद स्वरूप हैं, वरना सभी के सभी तीर्थंकर जो चारों पुरुषार्थ हैं उन पुरुषार्थों को करने वाले होते हैं।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों का वो पालन करते हैं। तो हमारे तीर्थंकरों ने इन चारों पुरुषार्थों का पालन किया। उन्होंने राज्य किया और राज्य के साथ जब उन्होंने वैराग्य ग्रहण किया तो वैराग्य ग्रहण करने से पहले उन्होंने अपना दायित्व निर्वाह किया और उन्होंने जो अपनी संपदा थी, अपना राज्य था, वह अपने पुत्रों में बांट दिया। उसके पूर्व भी अगर उनके प्रारंभिक अवस्था में देखें, आज हमारे लिए ये बड़े गर्व का विषय है कि जो जैन समाज है, वो जितने समाज हैं पूरे भारतवर्ष में या विश्व में, उनमें सबसे अधिक शिक्षा वाला समाज है। और उसमें भी जो नारी शिक्षा का स्तर है, वो अन्य समाजों के मुकाबले जैन समाज में नारी शिक्षा का स्तर अधिक है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि तीर्थंकर ऋषभदेव ने, राजा ऋषभदेव ने अपनी दोनों पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी के लिए, एक को अक्षर विद्या और दूसरी को अंक विद्या, ब्राह्मी को अक्षर विद्या और सुंदरी को अंक विद्या सिखाई। और उसका परिणाम है कि जैनों में वह परंपरा और पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जितनी भी लिपियों का जन्म हुआ, वह ब्राह्मी लिपि के माध्यम से हुआ। हम लोग ब्राह्मी लिपि की तो चर्चा करते हैं, लेकिन तीर्थंकर ऋषभदेव को भूल जाते हैं। अगर तीर्थंकर ऋषभदेव ने लिपि का ज्ञान नहीं कराया होता तो वो ब्राह्मी लिपि कहां से आती? और ब्राह्मी लिपि नहीं आती तो आज जिस देवनागरी लिपि में हम लिख रहे हैं, वह भी नहीं लिख पाते। यहां तक कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, उन सब का जो लिपि ज्ञान है, उसका कहीं ना कहीं संबंध ब्राह्मी लिपि से है। तो वह लिपि की दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हर तीर्थंकर में, चूंकि अलग अलग विषय हमने सभी को दिए हर एक तीर्थंकर के इस संगोष्ठी में, और 24 तीर्थंकरों के चरित्र पर चर्चा होगी, उनके कार्यों पर चर्चा होगी। दूसरे जो तीर्थंकर आए, आज तीर्थंकर श्री अजितनाथ भगवान, जब उन्होंने उत्तर पुराण में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने उनके लिए नमन किया, तो उन्होंने नमन किस रूप में किया कि आप अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी और अष्ट प्रातिहारी रूप बहिरंग लक्ष्मी से युक्त अजितनाथ भगवान हैं, वे सदा जयवंत रहे। आज पूज्य श्री ने, पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने हमारे लिए प्रातिहारी का महत्व बताया। पहले लोग के बस जब प्रतिष्ठा होती थी तब प्रातिहारी के संस्कार अष्ट प्रातिहारी के कर दिए जाते थे, होते थे तो, नहीं होते थे तो बिना उसके बस खाली केसर से बना देते थे, ओले हो गए और अर्घ चढ़वा देते थे। लेकिन पूज्य श्री ने शांति धारा के साथ प्रतिदिन अष्ट प्रातिहारियों की बात शुरू की और आज परिणाम है कि सब लोग छत्र चढ़ाते हैं, चमर ढुराते हैं और अष्ट प्रातिहारी की बात करते हैं। तो आचार्य गुणभद्र स्वामी ने जब अजितनाथ भगवान को नमस्कार किया तो उन्हें अष्ट प्रातिहार युक्त नमस्कार किया। हमारे जो तीसरे तीर्थंकर हैं श्री संभवनाथ भगवान, वे हमारे हम लोग पूजन में पढ़ते हैं कि सम सम की अविनश्वर मणिया। एक वो कैसे हैं संभवनाथ भगवान कि वे भव्य जीवों को उनसे सुख की प्राप्ति होती है और इसीलिए उन्होंने अपने समभाव नाम को सार्थक किया। चौथे जो तीर्थंकर हैं श्री अभिनंदन नाथ भगवान। आप लोग स्मरण करें कि अभिनंदन नाथ भगवान, उनका चिन्ह बंदर, और जब सम्मेश शिखर जी की यात्रा करते हैं तो उनकी टोंक पर बंदर जरूर बैठे मिलते हैं। माने वह जो संबंध चला आ रहा है, अकेले वो लांछन विशेष नहीं रह गए हैं, बल्कि जीव जंतुओं ने भी तीर्थंकरों से अपना संबंध जोड़ा है। तो उन्होंने जो तीर्थंकर ऋषभदेव ने प्रजा के हित के संरक्षण की बात की थी, उसी बात को अभिनंदन नाथ भगवान ने अपने कौशल से प्रजा का हित संवर्धन किया। फिर पांचवें तीर्थंकर आए श्री सुमतिनाथ भगवान। सुमतिनाथ भगवान, उन्होंने अपनी पूर्व पर्याय में, जब वो पुष्कलावती नामक देश की पुंडरीकणी नगरी में राजा रतिसेन के रूप में थे, कि हमारे लिए कैसे प्रभाव तीर्थंकरों का पड़ता है। उन्होंने कहा कि जो राजा है वो अर्जन, रक्षण, वर्धन और व्यय, इन 4 उपायों से धन का संचय करता है। और क्या करता है? आगम के अनुसार जो अरहंत भगवान है उनको ही देव मानता है। लेकिन और इस प्रकार अर्थ और धर्म को वह काम की अपेक्षा सुलभ नहीं मानता था, बल्कि काम की अपेक्षा अर्थ और धर्म पुरुषार्थ का अधिक सेवन करता था। और उन्होंने एक बार चिंतन करने पर पाया कि जीव का कल्याण धर्म से ही संभव है।
हम लोग धर्मो रक्षति रक्षता की बात करते हैं, और अगर पाप रहित कोई धर्म है तो वह मुनि धर्म है। इसकी घोषणा तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ भगवान ने अपने पूर्व भाव में ही कर दी थी, और उसी को जब उन्हें बाद में जब तीर्थंकर के रूप में जन्म लिया तब उसी का उन्होंने पालन किया। छठ में तीर्थंकर श्री पदम प्रभु स्वामी, उन्होंने हमें बताया कि सेवा करने योग्य क्या है। कमलों के जीत लेने से लक्ष्मी ने भी जिन्हें अपना स्थान बनाया, ऐसे पदम प्रभु भगवान के चरण युगल सेवन करने योग्य है। सुनने योग्य क्या है, तो उन्होंने कहा सब लोगों को विश्वास उत्पन्न करने वाले इन्हीं पदम प्रभु भगवान के सत्य वचन जो है वो सुनने योग्य हैं। और ध्यान करने योग्य क्या है, तो जो तीर्थंकर के स्वरूप है वही ध्यान करने योग्य है। ऐसे पदम प्रभु भगवान हम सबकी रक्षा करें। साथ में तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ भगवान आए, जिन्होंने प्रजा के हित का भी ध्यान रखा, साम्राज्य का अधिपतित्व स्वीकार किया और अपने वैराग्य ग्रहण किया। 8वें तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभ, हमारे जो चंद्रमा की कांति के समान हैं, ऐसे चंद्र प्रभ हैं, और कांति के समान नहीं, जो चंद्रमा की कांति को भी हरण करने वाले हैं, उससे भी श्रेष्ठ हैं ऐसे चंद्र प्रभ भगवान। तीर्थंकर श्री पुष्पदंत भगवान, उनके विषय में कहा आचार्य गुणभद्र ने कि आपका शरीर शांत है, वचन कानों को हरने वाले हैं, और चरित्र सबका उपकार करने वाला है। अगर इस आप स्वयं संसार रूपी विशाल रेगिस्तान के बीच में सघन छायादार वृक्ष के समान है। जैसे हम लोग जब पूज्य श्री के आश्रय में बैठते हैं तो सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। एक सहज मजाक की भी बात और एक अच्छी बात भी, यहाँ हमारी विदुषी डॉक्टर ज्योति जैन बैठी हैं, उनका मायका सागर है। तो मैंने बात की कि भाभी जी आप कब पधार रही हैं सागर, तो उन्होंने कहा हमारा तो मायका है, हम तो जा ही रहे हैं। तो हमने कहा हाँ ठीक है, आपका मायका तो आपका मायका है, हमारे मायके वाले तो सुधा सागर जी महाराज है, हम तो उनके यहाँ जा रहे हैं। और हम सारे विद्वान जो एक माता पिता के रूप में भी, गुरु के रूप में तो आप हैं ही हमारे लिए, आप तुम्हें माता तुम्हें पिता, आप ही माता हैं और आप ही हमारे पिता हैं। तो मैंने कहा, इतने उन्होंने जोरदार ठहाका लगाया कि ये बात बिल्कुल, अब हम अपना मायका भी समर्पित करते हैं और पूज्य श्री को भी अपना मायका मानते हैं। तो ये जो तीर्थंकरों का चरित्र है वो छायादार वृक्ष की तरह है कि जो उस वृक्ष की छांव में बैठता है उसे सुख की प्राप्ति होती है। तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान, वह हमारे लिए शीतलतादायक हैं। तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथ भगवान हमारे लिए श्रेयकारी हैं, अभिलाषाओं की पूर्ति में सहायक हैं, अप्रतिम बल ओज और तेज के भंडार हैं। तीर्थंकर श्री बाष्पूज्य भगवान, वह मंगलमयी अभ्युदय क्रियाओं के द्वारा देवराज के द्वारा भी पूजनीय है, सभी तीर्थंकर देवराज के द्वारा पूजनीय है। और उनके कितना जब उनका चरित्र वर्णन किया कि पूजा से प्रयोजन क्या होता है, क्या लाभ मिलता है, तो उन्होंने कहा न पूज्यार्थस्तोई भीतर आगे न निंद्यानाथ विवांत वैरई तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्ना पुनाति चित्तम दुर्तांजनेभ्या। कि हे स्वामी, यद्यपि राग से रहित आप में पूजा के द्वारा प्रयोजन नहीं है और बैर से रहित आप में निंदा के द्वारा भी मतलब नहीं है, तो भी आपके प्रशस्त गुणों का स्मरण हमारे मन को पाप रूपी अंजन से पवित्र करता है। हमारे 13वें तीर्थंकर श्री विमलनाथ भगवान, जो एक प्रजापालक के रूप में हमारे सामने आए। तीर्थंकर श्री अनंतनाथ भगवान, उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए कहा कि जब तक यह जीव कसायों का शोषण नहीं करेगा तब तक उसे आत्म विजय की प्राप्ति नहीं होगी। तीर्थंकर श्री धर्मनाथ भगवान, उन्होंने विचार किया, प्रश्न किए कि यह मेरा शरीर कैसे चलता है, कहां से उत्पन्न हुआ है, किससे इसका भरण पोषण होता है, और अंत में उन्होंने कहा कि ये शरीर जो है वो छोड़ने योग्य है। और एक विस्तृत वर्णन के रूप में उन्होंने कहा कि जो गृहस्थ है वो न्यायोपार्जित धन ग्रहण करता है, तो न्यायोपार्जित धन ग्रहण करना ही पर्याप्त नहीं है, न्यायोपार्जित धन का जो ग्रहण किया है उसका दान करना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा, दान करो तो मान घटेगा और परिग्रह होगा कम, दान तीर्थ से उपकृत होंगे याचक होंगे नर कुछ कम,
दान प्रतिष्ठा होगी जग में, सब में गुण की आन बढ़ेगी, और धर्मनाथ का धर्म बढ़ेगा, सारी जगती दान करेगी। तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान सब जानते हैं कि उन्हें शांति के दाता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, और हम सब प्रतिदिन शांति धारा के माध्यम से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के बाद धर्म का जो विच्छेद है वो कभी नहीं हुआ, निरंतर धर्म चलता रहा। तीर्थंकर श्री कुंथुनाथ भगवान, सभी तीर्थंकरों के जो नाम रखे गए हैं वो यथा योग्य गुण, सबसे जो छोटा जीव होता है उसको कुंथा बोलते हैं, और उस कुंथा जैसे जीव पर भी जो उसके रक्षण का भाव रखते थे, ऐसे कुंथुनाथ भगवान थे। तीर्थंकर श्री अरनाथ भगवान, वो परम लक्ष्मी और धर्म चक्र का प्रवर्तन करने वाले थे, हस्तिनापुर में जिनका जन्म हुआ था, ऐसे। और तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ भगवान, हमारे तीर्थंकरों के चरित्र को जब हम देखते हैं तो दो बारातें वापस आई। एक बारात सब जानते हैं कि नेमिनाथ भगवान की, और दूसरी बारात जो वापस आई वो मल्लीनाथ भगवान की। मल्लीनाथ भगवान भी अपने राज्यावस्था में अपने विवाह करने के लिए जा रहे थे, उनके पूरे परिजन जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से जो देव परिकर है वो जा रहा है, और उन्हें अपने पूर्व भाव का स्मरण हो आया कि मैं भी देव पर्याय में था, तब मैंने कितने भोग किए, अब अगर एक विवाह और कर लूंगा तो क्या होगा। और तुरंत उन्होंने वापस बारात लौटाई और वैराग्य ग्रहण किया, और सबसे कम मात्र 6 दिन में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऐसे तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ भगवान। 20 में तीर्थंकर श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान। हम लोग तीर्थंकर श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में श्री भगवान राम हुए, तो भगवान राम के ये लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो हम लोग आज सबसे ज्यादा राम की चर्चा करते हैं, लेकिन हमें भूल जाते हैं कि ये किन के काल में हुए। तीर्थंकर श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में हुए। हमें ये स्मरण करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, ताकि ये लोग ऐसा सोचते हैं कि सबसे पुराने अगर कोई हैं तो वो रामकृष्ण हैं, लेकिन रामकृष्ण से भी पुराने हमारे तीर्थंकरों का चरित्र है। तीर्थंकर श्री नमीनाथ भगवान, जिनके विषय में मैंने लिखा कि हृदय कमल में धारण कर लो, मिलती सुख साता है, और तीर्थंकर श्री नमीनाथ का नाम मुक्ति पद दाता है। तीर्थंकर श्री नेमिनाथ, आज आवश्यक है कि हम सब लोग नेमिनाथ भगवान, उनकी निर्वाण भूमि गिरनार पर्वत को जाने, और गिरनार पर्वत पर आज से हमारा दावा नहीं है। तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान, वह पुराना जो नाम है गिरनार पर्वत का ऊर्जयंत गिरी था, और ऊर्जयंत गिरी से गिरनार हो गया। तो ऐसे उन्होंने पशुओं की रक्षा, अपने तीर्थंकर के जब वो विवाह करने के लिए जा रहे थे, तब निरीह पशुओं की रक्षा के लिए उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया, और एक प्रकार से जियो और जीने दो का संदेश दिया। तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान, जिन्हें हम क्षमा का अवतार मानते हैं और सब उनके चरित्र को जानते हैं, और तीर्थंकर श्री भगवान महावीर स्वामी, जो 24 में तीर्थंकर हैं। जब भारत का संविधान बन गया, भारत का संविधान बना, तो उसमें कल जो पूज्य श्री कह रहे थे, वहां कहा कि इंडिया का मतलब भारत होगा। तो ये भारत की बात कहां से आई? ये भारत की बात आई कि जो हमारा जैनों का सबसे पुराना शिलालेख मिलता है, हाथी गुम्फा का शिलालेख, खंडगिरी उदयगिरी में उड़ीसा में, और उसमें भारतवर्ष से ऐसा भारतवर्ष नाम आया। और जब संविधान निर्माताओं में विचार करते समय नेहरू जी को ये बताया कि देखो वहां भारतवर्ष लिखा हुआ है, तब इस देश का नाम भारत रखा गया। उसी संविधान में भारत नाम फिर रखा गया, और कहा कि इंडिया का मतलब भारत होगा। तो यह, और दूसरी बात, जब संविधान बन गया, लिखित संविधान हो गया, संविधान बनने के बाद ये बात आई कि ये तो खाली शब्दों की जमाखोरी है। अगर कोई व्यक्ति कोई आदर्श की बात करेगा कि हमें कैसा बनना है, तो क्या बताएंगे? तब उसमें तीर्थंकर भगवान महावीर का चित्र रखा गया, और वो चित्र इसलिए कि अगर कोई पूछेगा कि मुझे कैसा बनना है, तो कहा जाएगा कि तुम्हें तीर्थंकर भगवान महावीर जैसा बनना है।
तो ये विशेषता थी। आज हम लोग स्वयं जैन लोग इस बात को भूले हुए हैं कि हमारा भारतीय संविधान के निर्माण में भी जैनों का योगदान था। हमारे अगर जो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग तो अहिंसा के पालक हैं, स्वतंत्रता संग्राम में हमारा कोई योगदान नहीं होगा, स्वतंत्रता संग्राम में भी हमारा महत्वपूर्ण योगदान था। और आपके ही बगल में आगे चल करके जाएं तो यहाँ साबूलाल जैन पहले शहीद हुए, गढ़ाकोटा के पथरिया गढ़ाकोटा के बीच में उनका वहां स्टेचू भी लगा हुआ है। तो हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। हम महाराणा प्रताप की चर्चा करते हैं, हम भामाशाह की चर्चा करते हैं, लेकिन भामाशाह जैन था इसकी चर्चा कम करते हैं, क्यों नहीं करते? ये संगोष्ठी बुलाने का उद्देश्य है कि हम अपने उन चरित्रों को जानें। हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई राजा ही नहीं था, हमारे पास राजा अमोघ वर्ष जैसे राजा थे। हमारे यहाँ अशोक का पुत्र राजा संप्रति, वो जैन धर्मानुयायी था, संप्रति राजा था। हमें उन्हें जानने की आवश्यकता है। सिख लोग टोडरमल जैन को जानते हैं, लेकिन हम लोग टोडरमल जैन को नहीं जानते, क्योंकि जब उनके गुरु के लिए दफनाने की बात आई तब उन्होंने, वहां के नरेश ने कह दिया कि हम फ्री में जमीन नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि जमीन, हमारे अनेकांत जी का एक लेख भी है उस पर, कि उन्होंने कहा कि सिक्के, जितने सिक्के जमीन पर बिछाओगे उतनी जमीन मिलेगी। तो उन्होंने सिक्के बिछा दिए। उस समय मोहरें चलती थी, सिक्के नहीं मोहरें। और उन्होंने कहा, उसका कपट आ गया उसके मन में कि नहीं, खड़ी हुई सिक्के, खड़ी हुई मोहरें जमाओ, खड़े हुए सिक्के जमाओ। तो उन्होंने उस जमीन में, उस समय वो करोड़ों रुपए की संपत्ति उन्होंने मात्र एक गुरु के दफनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए दे दी। ये जैनों का योगदान था, क्योंकि जैन, हमारे यहाँ गजरत चलाने की परंपरा है। एक व्यक्ति इतना कंजूस था कि उसने कहा कि मैं गजरत चलाऊंगा। तो देखा उसने जाकर के, और एक भव्योदय तीर्थ रेवाशा की भी कहानी है, पूज्य श्री ने जिसका उद्धार किया, कि उसने कहा कि हम मंदिर बनाना चाहते हैं, और इंजीनियर को बुलाया, आप आओ मंदिर बनाना है, नक्शा बनाओ। वह गया, नक्शा बना करके ले गया। तो सेठ जी घी के व्यापारी थे, और घी उसी समय गर्म घी में एक मक्खी आकर के गिर गई। तो मक्खी को उसने निकाला और उसको, मक्खी को मतलब चूसा, और वो किया मसला जिससे उसमें से घी निकल जाए। मक्खी को फेंक दिया और हाथ में जो घी लगा था उसे पैरों में चिपट लिया। उसने देखा कि अरे ये व्यक्ति और मंदिर बनाएगा। उसने अपने कागज समेटे और ले जाना। उसने कहा कि भाई ये मैं फिर आऊंगा। अरे क्या हो गया भाई इंजीनियर साहब? उन्होंने कहा नहीं, मैंने सब देख लिया, अब मैं थोड़ा अच्छे से देख करके आऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मंदिर तो बनाना है, बनाओ। अब उसने बोला नहीं कि मैंने आपका ये चरित्र देखा है, ये रूप देखा है। तो उन्होंने कहा, कुछ दिन बाद फिर बुलाया कि भाई काम शुरू करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब देख लेते हैं परीक्षा करके। तो उस समय पहले नींव खोदी जाती थी, हमारे यहाँ भी वही परंपरा है। नींव खोदी गई और सेठ जी से कहा कि इनको भरें। सेठ जी ने कहा भरते क्यों नहीं हो? तो उन्होंने कहा कि हमने शास्त्रों में ऐसा, वास्तु के शास्त्र में ऐसा पढ़ा है कि अगर इस नींव में घी डाला जाए तो वो नींव बहुत मजबूत होती है। क्योंकि उसके दिमाग में तो आ रहा था कि मक्खी चूस घी डालता है कि नहीं डालता है। तो उन्होंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, 100 पीपे तो हमारे यहाँ घी रखा हुआ है, और अगर और कम पड़ता है तो और लोगों से ले लेंगे, बाद में उनका दे देंगे। और उन्होंने तुरंत अपने नौकरों से कहा कि सारे पीपे ला करके रखो, और ला करके वहां रख दिए। वो खुश हो गया इंजीनियर, उसे समझ में आ गया कि उस दिन का जो चरित्र है वो आज इसका विपरीत है। तो उसने कहा कि डालते क्यों नहीं सेठ जी ने? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि मैंने उस दिन देखा था कि आप ऐसे व्यवहार कर रहे थे। तब उन्होंने, सेठ जी ने कहा कि तुम तो परीक्षा ले रहे थे, लेकिन मैंने तो संकल्प कर लिया। और एक एक पीपा उठा करके उसमें नींव में डालना प्रारंभ कर दिया, पूरा घी डाल दिया। और उसने कहा हम जैन हैं, हम अपने जीवन में कंजूसी करते हैं तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि जिस दिन धर्म कार्य में देने का अवसर आए तो हमारे हाथ मुट्ठी बंद नहीं रह जाए। और कहते हैं कि आज भी वो घी वालों का मंदिर कहलाता है, और वहां अगर फर्श देखो तो वहां चिकनाहट मिलती है। हमारे यहाँ भी जब गजरत चलता है तो उसकी रथ के पहिए की शाम नहीं उतर जाए, इसलिए एक व्यक्ति बिठाया जाता है जो पूरे समय
घी डालता जाता है और उसको घी डालता हुआ देख करके जो अन्य जैन है वो हंसते हैं कि ये कंजूस व्यक्ति देखो आज कैसा घी डाल रहा है। और वो क्या कहता है, हम अगर कंजूसी करते हैं तो किस लिए करते हैं कि जिस समय दान देने की बात आए तब उस समय हमारा हाथ सिकुड़े नहीं। ये हमारे जैन धर्म की, जैनों की परंपरा रही है। हमारे यहाँ अन्य किसी भी संप्रदाय में देख लो, कहीं भी नहीं सिखाया गया होगा कि तुम्हें दान देना अनिवार्य है। हमारे यहाँ जैनों के लिए दान देना अनिवार्य बनाया गया। तो ये जो संगोष्ठी है, ये जैनों के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, अब आप देखें जितनी भी मूर्तियां निकलती हैं जमीन में से, वो सिर्फ जैनों की निकलती हैं। क्योंकि इस देश में अगर मूर्ति पूजा किसी की देन है तो वो जैनों की देन है, जैन धर्म के अनुयायियों की देन है। तो ऐसे विभिन्न पक्ष संगोष्ठी के हैं और हम सबको, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग सुनाने के लिए आए हैं। हम लोग सुनाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग पूज्य श्री को सुनने आए हैं। और हम अपनी बात कहते हैं और पूज्य श्री फिर अपने अंत में समीक्षात्मक अपने प्रवचन से वह नवनीत हम सबको देते हैं जो हमारे लिए जीवन को प्रशस्त करने वाला होता है। तो मैं अधिक ना कहते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा और पूज्य श्री के चरणों में सादर प्रणति अर्पित करता हूं। सभी को जय जय। सभी विद्वज्जन एवं समाज की ओर से सुरेंद्र जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने जो एक नींव या धरातल हम लोगों के सामने दे दिया है, उसमें एक अच्छा महल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि वेल बिगिन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत जब हो जाती है तो आधी सफलता मान ली जाती है। आपने इस संगोष्ठी की पूर्ण रूप से पूरी रूपरेखा हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी है। जैसा कि हम लोग मुनि श्री को जगत पूज्य मानते हैं, लोकमान्य भी मानते हैं, उनके द्वारा जो वाणी निखर जाती है वह आज जन जन के लिए प्रामाणिक हो जाती है। मैं पूरे देश में देखता हूं, चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, जब भी कोई शंकाओं के समाधान की बात आती है तो आज मुनि श्री को आदर्श के रूप में उपस्थित किया जाता है। उसका कारण है कि हमारे समाधिस्थ आचार्य श्री का आशीर्वाद, उनकी चर्या, जिन्होंने दिगंबर मुनि का गौरव बढ़ाया पूरे देश में। आज चाहे भारत के राष्ट्रपति हों चाहे प्रधानमंत्री हों, आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक होते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो आज हमने देखा कि हमारे जो तीर्थंकर हैं, तीर्थ का अर्थ होता है घाट, जो पवित्र घाट जिसके द्वारा हम तर जाते हैं। ऐसे तीर्थंकरों की परंपरा, अब इस तीर्थंकरों की परंपरा और जैन समाज का जो संबंध है, उसमें इतिहास में जो बीच में एक बाधा आई है, उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यह जैन नाम बहुत बाद का है। पहले हमारी परंपरा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, कभी आर्हत परंपरा, कभी वात रसना आदि विभिन्न व्रात आदि नामों से इनको पुकारा जाता था। तो इस कारण से हमारी समाज जो इतिहास की दृष्टि से पिछड़ रही है, अब पुनर्लेखन का समय आ गया है। आज भारत सरकार भी इतिहास का पुनर्लेखन कर रही है। हमारे तीर्थंकरों की जो भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, उसको आज भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है। शास्त्रीय भाषा का अर्थ होता है प्रामाणिक भाषा, प्राचीन भाषा जो निरंतर प्रवहमान है। इस तरह से जब शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया है प्राकृत भाषा को, अब निश्चित रूप से उसको विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे। पाठ्यक्रमों में प्राकृत भाषा का समावेश होगा। तो इसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सामग्री उपस्थित करें। जब पाठ्यक्रमों का निर्माण होता है तो हमको सामग्री उपस्थित करना है। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से मैं सुरेंद्र भारती जी के व्याख्यान को और आगे समाहित करना चाहता था। एक ही शब्द में मैं कहना चाहता हूं कि जिसको नहीं निज देश और निज जाति का अभिमान है,
वह नर नहीं, वह और पशु के समान है। तो हमको अपने गौरव को पहचानना चाहिए। इस गोष्ठी के माध्यम से हम अपने गौरव को जागृत कर पाएंगे। अब हम अपने अध्यक्ष श्री अरुण जी को निवेदन करते हैं कि आज के सत्र की अध्यक्षता करें, क्योंकि शीघ्र ही हमको मुनिराज श्री के प्रवचन सुनने हैं। श्री अरुण जी हम लोगों के सिरमौर हैं। आप साहित्य व्याकरण के गंभीर अध्येता है। जैन परंपरा में साहित्य के अध्येता बहुत हुए हैं, लेकिन व्याकरण परंपरा के अध्येता बहुत कम हुए हैं। ऐसे श्री व्याकरणाचार्य जी हैं, गुरु भक्त हैं, हम सबके आदर्श हैं। ऐसे में श्री अरुण जी को निवेदन करता हूं कि आज की अध्यक्षता करके हम लोगों को उपकृत करें। प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविषुः शशास कृत्स्यादिषु कर्मसु प्रजाः प्रबुद्धतत्त्वः पुनरद्भुतोदयः ममत्वतो निर्विविदे विदाम्बरः। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। श्रमण संस्कृति धर्म, दर्शन और साहित्य के प्रबल संरक्षक, शांति धारा अतिशय के संवर्धक एवं निदर्शक, विद्या गौ के सुधोग्धा, श्रावक संस्कार शिविर के जनक, अतः श्रावक गुण भाव विभाषक, विद्या रूपी गौ के सुदोग्धा, विद्यार्थियों के पाता एवं पिता, विद्वानों के लिए कल्पद्रुम, मिथ्यात्व भंजक, श्रमण संस्कृति के सर्वपक्ष संरक्षी, महातपो मार्तंड, महोपकारी, निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनिपुंगो सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणारविंद में इस संगोष्ठी के सफलतार्थ हम समस्त विद्वत समुदाय और आप उपस्थित महानुभावों की ओर से सादर नमोस्तु अर्पित करता हूं। आर्य का रत्न परम पूज्य उपशांतमती माता जी, पूज्य आर्यिका ओमकारमती माता जी, पूज्य आर्यिका परममती माता जी एवं पूज्य आर्यिका चेतनमती माता जी के चरणारविंद में बंदामी निवेदित करता हूं। परम पूज्य शुल्लक रत्न श्री गंभीर सागर जी महाराज, पूज्य शुल्लक श्री वरिष्ठ सागर जी महाराज, पूज्य शुल्लक विदेह सागर जी महाराज के चरणारविंद में मेरा सादर इच्छामी। यहाँ उपस्थित संपूर्ण भारत से पधारा हुआ मां शारदा का अथवा जिनवाणी माता का उपासक ऐसा विद्वत समुदाय जिसके द्वारा श्रमण संस्कृति और साहित्य का अब तक संरक्षण हुआ है, भगवान महावीर स्वामी से लेकर अब तक और आगे भी चलता रहेगा, ऐसे संपूर्ण विद्वत शिरोमणियों को मेरा नमन। आज का यह सत्र अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के तत्वावधान में आयोजित भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव से भगवान महावीर तक इतिहास, संस्कृति एवं दर्शन और धर्म के परिप्रेक्ष्य में आयोजित इस संगोष्ठी का यह प्रथम सत्र है, अर्थात मंगलाचरण आज से प्रारंभ हो रहा है। संगोष्ठी में सर्वप्रथम अखिल भारतवर्षीय विद्वत परिषद के जिन्हें पर्याय या सर्वस्व कहा जाता है, जो कर्मयोगी हैं, ऐसे साहित्यकार
लेखक एवं प्रखर वक्ता तथा तत्व चिंतक डॉक्टर सुरेंद्र जी भारती ने अपना आलेख का वाचन किया। तीर्थंकर महावीर ऋषभदेव से महावीर तक के विशिष्ट प्रसंग, आचार्य का स्वरूप एवं निर्यापक का स्वरूप, इस विषय पर आपने गंभीर अध्ययन पूर्वक अपने विद्वत्तापूर्ण आलेख में जैन संस्कृति के प्रमुख तत्वों का, उन प्रसंगों का जिसके द्वारा जैन समाज का, जैन संस्कृति का गौरव वर्धित होता है और जिन्हें जानने से हमें अपने ऊपर गर्व की अनुभूति होती है, जिनको जान करके हमें अपने चरित्र को सुधारने की और हमें अपने आप को समझने की, हम क्या हैं, क्या थे, क्या हमें होना चाहिए और क्या हो गए हैं, ऐसी बातों को जानना बहुत ही आवश्यक था। आपने उन सब बातों को बताया। तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक का इतिहास पूरा क्रमबद्ध रूप में हमें आज प्राप्त नहीं होता है और उसका कारण हमारे हिसाब से यह है, या हम ये मानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी से पूर्व और उसके पश्चात लगभग 683 वर्षों तक हमारे आचार्य जो इस प्रकार की मेधा और प्रतिभा से संपन्न हुआ करते थे कि जो गुरु के पास बैठकर अध्ययन करते और गुरुजी ने जो उन्हें पढ़ा दिया, एक बार गुरुजी ने जो उन्हें एक बार मुख से उच्चारित कर दिया, शिष्यगण उसे ज्यों का त्यों धारण कर लिया करते थे। और इनकी धारणा शक्ति की इस महानता या धारणा शक्ति की उच्चता या प्रकर्षता के कारण से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कलम लेखनी की आवश्यकता मानव समाज में जब प्रवर्तित हुई, जब मनुष्य सुनी हुई बात को, पढ़ी हुई बात को अपने हृदय में धारण करने में जब असमर्थ होने लगा, तो उसे फिर लेखनी का सहारा लेना पड़ा, पुस्तकों का सहारा लेना पड़ा। इसलिए जहां अन्य संप्रदाय के शास्त्र बहुत पुराने पुराने भी प्राप्त हो जाते हैं, कहा जाता है कि ऋग्वेद संपूर्ण विश्व के लिखित साहित्य में सर्व प्राचीन रचना है, लेकिन यदि लिखित की बात ना करें, मात्र ज्ञान परंपरा की बात करें, मात्र श्रुत की बात करें, तो जैन श्रमण संस्कृति के श्रुत अनादि निधन हैं। तीर्थंकर भी हमारे यहाँ जितने हैं, भगवान ऋषभदेव धर्म के प्रथम उपदेष्टा अथवा प्रथम प्रतिपादक नहीं है। भगवान ऋषभदेव तो इस युग के प्रथम प्रतिपादक हैं। इस युग से पहले अनंतों युग हो चुके हैं, और जैसे भगवान ऋषभनाथ प्रथम तीर्थंकर हैं और उनसे महावीर तक 24 तीर्थंकर इस युग में हुए हैं, ऐसे अनंत 24 तीर्थंकर पहले पहले से होते आए हैं। इस संगोष्ठी के माध्यम का उद्देश्य एक यह भी है, बहुत लोगों को यह भ्रांति है, और भ्रांति यह है कि भगवान, कुछ लोग मानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ही इस धर्म के प्रथम उपदेष्टा, प्रथम प्रतिपादक हैं, और कुछ लोग पहले गए क्योंकि इतिहास अब भगवान पार्श्वनाथ तक पहुंच चुका है, और जब पार्श्वनाथ तक पहुंचेगा तो कुछ लोग ये मानने लग गए कि भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के प्रतिपादक हैं। कुछ लोगों की यह भी भ्रांति है कि भगवान बुद्ध के द्वारा प्रवर्तित जो बौद्ध धर्म, जो भगवान महावीर स्वामी के संप्रदाय में पहले दीक्षित रहे, ऐसे बुद्ध ने बौद्ध धर्म बाद में चलाया। पहले वो जैन धर्म में दीक्षा ली थी उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ के संप्रदाय में। उनके ही संप्रदाय के ग्रंथों में भगवान बुद्ध के द्वारा जैन धर्म में प्रवर्जित होने की जो है अनेक उल्लेख वहां प्राप्त होते हैं। तो लोग मानने, लेकिन फिर भी लोग अज्ञानवश मानते थे कि भगवान पार्श्वनाथ इस धर्म के प्रतिपादक हैं। लेकिन आज जब विद्वानों ने शोध अनुसंधान किया, विशेष रूप से पाश्चात्य विद्वानों ने यहाँ के साहित्य का गहन अध्ययन किया 18वीं शताब्दी से लेकर अब तक, तो अनेक विद्वानों ने उस भ्रम को दूर करने के लिए ग्रंथ लिखे, और ग्रंथों में एक विद्वान हुए हैं, उन विद्वान का नाम था चारपेंटर।
उन्होंने उत्तराध्ययन सूत्र की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि देयर इज नो डाउट दैट जैनिज्म प्रिवेल्ड इवन बिफोर वर्धमाना और पार्श्वनाथ, कि यह इस बात के बहुत सारे उल्लेख हमारे पास प्राप्त होते हैं कि जैन धर्म जो है भगवान वर्धमान अथवा पार्श्वनाथ से बहुत पूर्ववर्ती रहा। द यजुर्वेदा मेंशन द नेम ऑफ 3 तीर्थंकरा ऋषभ, अजितनाथ एंड अरिष्टनेमी। अथर्ववेद में 3 तीर्थंकरों का उल्लेख प्राप्त होता है और वे उल्लेख यह बतलाते हैं कि ये 3 तीर्थंकर जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है और जो विश्व की सबसे प्राचीन रचना मानी जाती है उसमें अगर इन 3 तीर्थंकरों के उल्लेख मिल रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारी संस्कृति ऋग्वेद से भी यानी प्राग वैदिक संस्कृति के रूप में इसे उल्लिखित किया गया है। श्रीमद् भागवत जो वैष्णवों का बहुत प्राचीन ग्रंथ है, उस श्रीमद् भागवत में तो पूरा 5वां स्कंध और उसके 3रे अध्याय, 4था अध्याय, 5वां अध्याय, 6वां अध्याय पूरा भगवान ऋषभनाथ के चरित्र पर अवलंबित है या चरित्र पर आश्रित है। उसमें भगवान ऋषभनाथ के संपूर्ण विस्तृत चरित्र को जो है वहां उल्लेखित किया गया है। और जब ये तो आप जानते ही हैं कि जैन ग्रंथ लिखे जाएंगे तो जैन परंपरा और संस्कृति के अनुसार लिखे जाएंगे, अतः हम भागवत में वर्णित भगवान ऋषभनाथ के चरित्र से पूर्ण रूप से सहमत हों आवश्यक नहीं है, पर इतना तथ्य इतना स्पष्ट जरूर होता है या साबित होता है कि भगवान ऋषभनाथ जो है प्राग वैदिक हैं, करोड़ों वर्षों पूर्व उनका जन्म हुआ था। और केवल भागवत ही नहीं, भागवत के अलावा मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण इत्यादि प्रकार से करीब हमने अपना आलेख जो है जब बांटेंगे, जब बताएंगे, करीब जो है 17-18 वैदिक पुराणों में, वैष्णव पुराणों में भगवान ऋषभनाथ का चरित्र है। उनमें अधिकांश में यह लिखा हुआ है कि भगवान ऋषभनाथ जो है नाभि के पुत्र थे और उनके 100 पुत्रों में से एक पुत्र ऋषभनाथ थे और भरत जी थे, और इस भरत को जो है उन्होंने राज्य दिया था और भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। इसलिए परम पूज्य आचार्य श्री बोलते थे इंडिया नहीं भारत बोलो, और वह भारत देश है जिसकी जड़ें भगवान तीर्थंकर ऋषभनाथ से जुड़ी हुई हैं। ऋषभनाथ के पुत्र चक्रवर्ती भरत के द्वारा प्रवर्तित हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें बताया जाएगा। तो इस गोष्ठी के माध्यम से बहुत सारे तथ्य सामने आने वाले हैं। आज मंगलाचरण का दिवस है, सारी लोग जो है टीवी के सामने बैठे पूज्य गुरुवर को सुनने के लिए आतुर हैं। मैं बीच में बाधक नहीं बनते हुए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस मंगलाचरण के माध्यम से, मंगलाचरण के 3 प्रकार होते हैं। नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है, विषय प्रवर्तनात्मक मंगलाचरण होता है और शुभाशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। आज के इस मंगलाचरण में हमारे प्रथम लेख वाचक डॉक्टर सुरेंद्र जी भारती के द्वारा सारे तीर्थंकर ऋषभनाथ से लेकर महावीर तक की स्तुति और हमारे इस संगोष्ठी के महाधिष्ठाता पद पर विराजमान जो है उनको सब सुनने को चाहते हैं। एक एक विद्वान के आलेखों का सही समीक्षा वही कर सकेंगे। हम एक औपचारिकता का निर्वहन किया, आपने मुझे सुना, मैं इसके लिए बहुत बहुत आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष श्री अरुण जी ने सूत्र शैली में, संस्कृत की परंपरा है कि सूत्र शैली में विशद बात कही जाती है और बाद में उसका महाभाष्य लिखा जाता है, विस्तार किया जाता है। तो जब उनका लेख होगा तब उसका विस्तार करेंगे। तो मैं उनके प्रति प्रथम पत्रवाचक के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सब जिनको सुनना चाहते हैं पूज्य श्री मुनि पुंगाव श्री सुधा सागर जी महाराज जी से सादर अनुरोध करता हूं कि अमृत वाणी से हम लोगों को उपकृत करें और मार्गदर्शन करें कि 3 दिन की गोष्ठी के साथ ही आगे हम लोग इस दिशा में कैसे काम करेंगे। उनसे सादर अनुरोध पूज्य मुनि श्री। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की,
पूज्य मुनि संघ की। प्रत्यक्ष जब संदेह की कोटि में आ जाता है, प्रत्यक्ष जब रहस्यमय हो जाता है, प्रत्यक्ष जब ज्ञान का विषय नहीं बन पाता, तब संदर्भ की बड़ी प्रामाणिकता होती है, संदर्भ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जब संदर्भ की जरूरत पड़ती है और जब संदर्भ की प्रामाणिकता चाहिए है, तो हमें वह संदर्भ किसी प्रामाणिक व्यक्ति से लेने की जरूरत पड़ जाती है। वर्तमान में हम प्रत्यक्ष से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। प्रत्यक्ष हमें जो कुछ भी हमारे पास प्रत्यक्ष है, उस पर हम एक मत नहीं हैं। प्रत्यक्ष हमें दुविधा में डाल रहा है, प्रत्यक्ष हमें भविष्य में अंधकार में दिख रहा है, प्रत्यक्ष हमें लुभावना दिख रहा है, प्रत्यक्ष में हमें मायावी बनावटीपन दिख रहा है, प्रत्यक्ष हमें कुछ अच्छी नीयत नहीं दिख रही है। इसलिए हमारे लिए जब कोई बात कहता है तो हमें संदर्भ की जरूरत पड़ जाती है। आप ये जो कह रहे हैं, ये सब का रहस्य क्या है? आज जिस संसार में अपन बैठे हैं, यहाँ जो भी प्रत्यक्ष है वो सब इंद्रिय प्रत्यक्ष है। और इंद्रिय प्रत्यक्ष जो होता है वह हमेशा एक भय पैदा करता है कि इंद्रियां धोखा खा सकती हैं, मन भी धोखा कर सकता है। जब हमारे लिए इंद्रियों और मन के ऊपर संदेह हुआ कि हमारी इंद्रियां धोखा खा सकते हैं, देखते हुए भी जो है वह देखेंगे, ये आंखें जरूरी नहीं है। बगले को ध्वजा और ध्वजा को बगला देख सकते हैं, शिव को चांदी, चांदी को शिव देख सकते हैं। हमारे कान कुछ से कुछ सुन सकते हैं, सुनाया कुछ गया था और कानों ने कुछ और सुन लिया। हम बोलना कुछ चाहते थे लेकिन मुंह से कुछ और निकल जाता है। हम जाना कहीं चाहते थे लेकिन पहुंच कहीं जाते हैं। ये जब इंद्रिय और मन के संबंध में विकल्प आए, तब दर्शन की परिभाषा बदल दी गई। दर्शन का अर्थ है सीधा देखना। वो कानों से भी होता है, जिसे अचक्षु दर्शन कहते हैं, वो भी दर्शन है। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन दो भेद की है। नेत्र को छोड़कर सभी मन सहित अचक्षु दर्शन के अंतर्गत है, वो भी दर्शन है। कान भी देखता है, कान का भी सामान्य दर्शन होता है, दर्शनोपयोग कान के द्वारा भी होता है, सामान्य अवलोकन होता है। तो इस प्रकार की जब स्थितियां बनी तो दर्शन की परिभाषा बदल दी गई। जब से संसार है तभी से, कोई हमने और आपने नहीं बदली। संसार अनादिकाल से है। संसार का कार्य इंद्रियों से चलता है। इंद्रियां प्रत्यक्ष को स्वीकार करते हैं, लेकिन इंद्रियों पर भरोसा उठ गया
इंद्रियां विश्वसनीय नहीं निकली। जब जब जिसने इंद्रियों पर विश्वास किया, मन पर विश्वास किया, वे ठोकरें खाते पाए गए। इंद्रियों और मन पर जब विश्वास किया, अमृत पान करके पी गए, मौत का सामना करना पड़ा। इंद्रियों के संबंध में इतना संदेह हुआ कि इंद्रियों और मन ने कह दिया ये अमृत है, पी जाओ, पिया तो जीव मर गया। इंद्रियों के विषय इतने लुभावने थे, इतने आकर्षक थे, तो सत्य से हमें बहुत दूर ले गए। इसलिए जब से संसार है, तब से मनीषी लोगों ने दर्शन की परिभाषा बदल दी और दर्शन के शब्द का दूसरा नाम निकाल दिया, श्रद्धा। दृश्य धातु से श्रद्धा का कोई संबंध बनता नहीं है, ना व्युत्पत्ति बनती है और ना ही उसका कोई भाव अर्थ निकलता है। और उसका जब श्रद्धा अर्थ किया तो विसंवाद का विषय बना। दर्शन शब्द में कोई विसंवाद नहीं था, सामने देख लो, जो है सो है। लेकिन जब श्रद्धा का अर्थ, दर्शन का अर्थ श्रद्धा लिया गया, तो फिर श्रद्धाएं ने नाना रूप ले लिया। कोई को किसी के ऊपर श्रद्धा है, किसी को किसी के ऊपर श्रद्धा है। श्रद्धाओं के भेद बन गए, 363 श्रद्धाएं हो गई, हजारों लाखों श्रद्धाएं हो गई। श्रद्धा का एक अनंत रूप धारण कर लिया गया। फिर पड़ी जरूरत कि हम कौन सी श्रद्धा करें। प्रत्यक्ष बेईमान हो गया, श्रद्धा नाना रूप ले लिया। दर्शन बेईमान हो गया, दर्शन ने हमारे लिए बहुत बेईमानी सिखाई, क्योंकि दर्शन इंद्रियों के अधीन हो गया। तो फिर श्रद्धा हुई, श्रद्धा बेईमान नहीं हुई, श्रद्धा ने अनेक रूप धारण कर लिया। और वो जो हमारी श्रद्धा थी, वो श्रद्धा कई बार इतनी अप्रमाणिकता की कोटि में आ गई, किसी श्रद्धा ने हमें मिथ्या दृष्टि बना दिया। तब फिर संदर्भ की जरूरत पड़ी कि तुम्हारी श्रद्धा कैसी होना चाहिए। और जब संदर्भ की बात आई तो किसका संदर्भ दें? हर व्यक्ति संदर्भ था, हर व्यक्ति संदर्भ है। 363 मत सबके पास संदर्भ हैं, सब संदर्भ लिए बैठा है, हमारे पूर्वजों ने कहा। और संदर्भ की जब व्यवस्था बनती है तो परंपरा आ जाती है। संदर्भ एक परंपरा का रूप है, और परंपराएं जब बनती हैं तो सबकी अपनी परंपरा है। एक बालक ने अपने पिताजी का संदर्भ दिया, मेरे पिताजी कहा करते थे। उनकी प्रामाणिकता बनने के लिए परंपरा बन गई, उनके पिताजी ने यही कहा था। तो परंपराएं नाना रूप धारण करने लगी, सबकी परंपराएं अलग अलग हो गई। हर व्यक्ति परंपरा को, अपनी परंपरा को सही मानने लगा। हमारी परंपरा से जो संदर्भ आया है वही सही है, ये हमारी परंपरा है। और जब परंपरा का संदर्भ बन जाता है, प्रत्यक्ष देखे हुई पदार्थ से व्यक्ति को मोड़ा जा सकता है, प्रत्यक्ष में की हुई भूल को सुधारा जा सकता है। लेकिन परंपरागत जो भूल आ जाती है उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। परंपरागत कोई भूल नहीं सुधारना चाहता है। परंपरा है कि त्योहार पे हमारे यहाँ बकरा काटा जाता है, कट रहा है, कोई नहीं सुधार सकता।
हमारे यहाँ बलि चढ़ती है। हमारे वहाँ हाथे लगाए जाते। जो कुछ भी है ये परंपराएं, तब फिर इस बात की जरूरत पड़ी कि परंपरा किसकी मानी जाए, संदर्भ किसका माना जाए, उसकी प्रामाणिकता होना चाहिए। और प्रामाणिक व्यक्तियों को खोजा गया, उन प्रामाणिक व्यक्तियों को सुरक्षित किया गया, उन प्रामाणिक व्यक्तियों को स्वरूप निश्चित किया गया। और जब प्रामाणिक व्यक्तियों के स्वरूप का निर्धारण हुआ कि कौन व्यक्ति है, उसका स्वरूप क्या हो, जिसका संदर्भ प्रामाणिक हो, जिसकी परंपरा प्रामाणिक हो, उसमें भी अनेक मतभेद बने। तब एक लाक्षण पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज ने श्लोक वार्तिक में कहा कि फिर परंपरा किसकी मानी जाए, संदर्भ किसका माना जाए, उसका स्वरूप निर्धारित होना चाहिए। और उस स्वरूप के अंदर जो आकर के संदर्भ देगा वही प्रामाणिकता की कोटि में आएगा। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग संदर्भ दाता परंपरागत संदर्भ का रूप लेने लगे। और आज भी वह, जब हम संप्रदाय व्यामोह से ऊपर उठ जाते हैं, जब शोध कार्य में कोई व्यक्ति जाता है तो कोई भी बात कहता है तो सबसे पहले संदर्भ यदि दिया है तो प्रमाणिक है, और संदर्भ नहीं दिया तो वह बात व्यक्तिगत मान करके छोड़ दी जाती। और ये बात हमारे लिए हर व्यक्ति को आज पंचम काल में कहना पड़ता है, मेरी बात प्रमाणिक नहीं है, हमें संदर्भ देना पड़ता है, इसलिए प्रमाणिक है। अभी विजय बाबू कह रहे थे कि आज महाराज के मुख से निकली हुई बात को हर व्यक्ति प्रामाणिकता की दृष्टि से देखता है। नहीं देखते हो, नहीं देखते हो। मालूम है मैं प्रमाणिक क्यों हूं? मैं तुम लोगों की प्रशंसा में जल्दी नहीं आता, क्योंकि मुझे अपनी औकात पता है। क्योंकि मैंने बहुत रहस्य खोजे। प्रामाणिकता की कोटि में क्यों आ जाता हूं, और भी मैं मानता हूं कि इस मंच से जो कहा जाता है भारत का बहुभाग प्रमाणिक मानता है। उसका मूल कारण है विजय बाबू कि मैं कोई भी चीज बोलता हूं संदर्भ के साथ बोलता हूं, इसलिए प्रमाणिक है। संदर्भ पहले ढूंढता हूं, क्योंकि मेरे पास जो है वह परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वह तो सब जानते। प्रमाणिकता की कोटि में मेरा वचन नहीं है, मेरा संदर्भ है। मैं किसी बात को जब भी बोलता हूं या जब भी स्वीकार करता हूं जब मुझे कहीं का संदर्भ मिल जाए। भले ही संदर्भ छोटा मिले, उसको मैं बड़ा कर दूंगा, लेकिन कोई ना कोई थोड़ा आधार होना चाहिए। और ये बात मुझे जब ध्यान में आई कि मैं प्रमाणिक नहीं हूं, कुंदकुंद स्वामी प्रमाणिक नहीं है, समंत भद्र स्वामी प्रमाणिक नहीं, कोई आचार्य प्रमाणिक नहीं है। जो प्रमाणिक होता है तो प्रमाणिक व्यक्ति को संदर्भ की जरूरत नहीं पड़ती है, और जब संदर्भ दिया जा रहा है इसका अर्थ है कि वह प्रमाणिक नहीं है, संदर्भ प्रमाणिक है। और एक हमें छोटा सा ज्ञान हुआ, एक दिन कभी उपयोग चला जाता है, बहुत गर्मी थी, 1-1.5 घंटे प्रवचन किया मैंने। दूसरे दिन शायद उपवास भी था, और बहुत प्रवचन दिया, और मुझे भी लगा कि मैंने आज अच्छा प्रवचन दिया है। कभी कभी स्वयं को भी लगता है, तो अच्छा प्रवचन दिया।
और जैसे ही तुम खड़े हुए तो तुमने ये नहीं कहा कि महाराज जी ने आज बहुत अच्छा प्रवचन दिया, गुरुवाणी के ज्ञान से तुमने कहा जनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो। मैंने कि मर गया मैं गला सुखा सुखा करके। ये तो कह रहा है मैंने जनवाणी सुनी है और मैं जिनेंद्र हूं नहीं। मुझे अपनी औकात पता है कि मैं मुनि हूं, मुझे अपनी औकात पता है कि मैं मुनि हूं। और तुमने क्या सुना? जिनवाणी सुनी तो मैं तो वैसे ही गला सुखा सुखा थक गया। कहा कुछ नहीं, मैंने चिंतन किया कि मैं साधु हूं, मुनि हूं। मान लो ये गुरु भी मानते तो गुरु वाणी बोलते, सुधा वाणी बोलते, कुछ तो बोलते, लेकिन इन्होंने बोला जिनवाणी के ज्ञान थे। प्रवचन न इतने बोले। ये पंडित जी बैठे हैं डॉक्टर सुरेंद्र भारती, इन्होंने सुधा सागर वाणी नहीं लिखा, जिनवाणी फिर लिख दिया सुधा सागर। मैंने कहा ये भी गया है, वहां भी शब्द क्या लेके आया जिनवाणी। क्या गजब की चीज थी महानुभाव। कैसे हैं हमारे जैनी, कितने विवेकी हैं, कितने विवेकी हैं। मैंने महाराज आपकी वाणी नहीं सुनी, आप मेरे लिए प्रमाणिक नहीं हैं, आप छद्मस्त हैं। क्योंकि जो सुनने आया हूं वो तुम्हारा प्रत्यक्ष है ही नहीं। जो तुम्हारे सुना, जो सुनने में आया हूं वो तुम्हारे ज्ञान का विषय है ही नहीं। इसलिए मैंने तो आपको मात बीच का मीडिएटर मान करके आपके मुख से, आपका मुख हुआ चुंगा और जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनी है मैंने। और मंदिरों में जाओ, कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथ रखे हैं, आचार्यों के ग्रंथ रखे हैं। कोई भी व्यक्ति अर्घ नहीं चढ़ाता आचार्यों की वाणी को, पर मैंने सुना है कानों से, पूरे शास्त्र रखे हैं और वहां लिख करते तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुन। अरे कुंद कुंद की सुनी लो, वहां भी तुम जिनवाणी का अर्घ चढ़ाते हो, गुरुवाणी का कोई अर्घ नहीं है। अलवारी के सामने गुरुओं के साथ रखे हैं, लेकिन जब अर्घ लेकर तुम बोले तो जिनवाणी। तो हमने तो कहा ये तो बात भाई है, गलत है। फिर मैंने बाद में ध्यान किया तो जैसे भगवान पूछ रहे हो, अच्छा इन लोगों ने तो जिनवाणी सुनी, तूने कौन सी वाणी बोली है? कुंद कुंद स्वामी ने कौन सी वाणी लिखी है? तो पता चला कि कुंद कुंद स्वामी कहते मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, मैं भी जिनवाणी लिख रहा हूं। जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वो छामी समय पाहण मनमो सुध केवली बढ़िया। जो भगवान ने कहा है वो मैं लिख रहा हूं, मैं लिखने वाला हूं ही नहीं। और जो वक्ता गद्दी पर बैठकर ये भाव से बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, जो जिनवाणी है वह मैं बोलता हूं, वही वक्ता प्रमाणिक है, और जो जिनवाणी को सुनता है वही श्रोता प्रमाणिक है। अपनी वाणी बोले तो वक्ता प्रमाणिक नहीं, छद्मस की बात। और तुम वक्ता की वाणी सुनो तो तुम प्रमाणिक नहीं, तुमने कुछ नहीं सुना, व्यर्थ में सब समय खराब किया। आवाज कहां से आ रही, साउंड से हमें कोई लेना देना नहीं है। आवाज किसकी आ रही है, मतलब इससे। आवाज किस साउंड से आ रही है इसका तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। आपके कान में जो आवाज पड़ी वो साउंड से पड़ी है, लेकिन आपको साउंड से कोई लेना देना नहीं है। साउंड में जो आवाज आ रही है वो किसकी है? वक्ता एक साउंड है, उसमें आवाज किसकी आ रही है? श्रोता कहता है मुझे तो जिनवाणी की आवाज आ रही है, साउंड है। गौण कर दिया वक्ता को। किसकी आवाज है? गुरु की, मुनिराज की? नहीं, ये तो साउंड है। आवाज तो जिनेंद्र भगवान की है, वाणी जिनेंद्र भगवान की आ रही है।
लिखने वाला कोई कहे कि मैं लिख रहा हूं, क्यों नहीं लिखते थे पहले लोग? आचार्य इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।